हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 71 बीपीएससी में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि तीनों में एक समानता है, ठीक है, तो चौथा भिन्न है। तो समानता क्या है? देखिए, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, दूरबीन और परिदर्शी यंत्र जो है ये लाइट से संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है, लेकिन ये ध्वनि से संबंधित है, स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, एस जो है S19 है, P16 है, R18 है, I9 है, और जो है N जो है 14 है, और G7 है। ठीक है, तो U देखते हैं। U क्या है? U21 है। देखिए N क्या है? N जो है N14 है। ठीक है, तो देखिए ये +2 हो गया, ये +2, ये फिर -2। यहां से देखते हैं, ये 19 था, ये 21 हो गया, +2 -2। ठीक है, देखिए U क्या है? 21 है, तो देखिए ये R18 है, तो ये +3 हो गया। और फिर F में देखते हैं, F क्या है? 6 है, तो देखिए ये -3 हो गया। R जो है 18 है, तो ये +4 हो गया। और C 3 है, और 3 क्या है? -4। तो देखिए ये क्या पैटर्न हो रहा है? +2 -2, +3 -3, और +4 -4। तो उसी तरह से तो ये इसमें क्या होगा? +2 -2, +3 -3, +4 -4। तो देखिए E5 है, तो देखिए E क्या होता है? 5 होता है, तो 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, तो A आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, M जो है 13 है, तो O +2 करेंगे तो 15 हो जाए, तो O हो जाएगा। तो देखिए ये सब इस तरह से सबका मैच करेंगे तो ये मैच हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन है। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। तो रीता मान लेते हैं, रीता मेरे पुत्र की पत्नी, तो यानी पुत्र जो है सन मान लेते हैं, उसको सन मान लेते हैं, SON, सन। रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। ये इसकी पत्नी है, यानी वाइफ की बेटी, वाइफ की बेटी, डॉटर के मान लेते हैं, डॉटर की माँ है। तो डॉटर की माँ जो हो गया, तो यही हो गया, ये डॉटर है तो इसकी माँ यही है, वाइफ हो गया, तो ये इसका पुत्र है। ठीक है, तो मुकेश और रीता का संबंध है, तो मुकेश, तो ये मुकेश हो गया, और रीता मेरे, तो ये वाइफ कौन हो गई? रीता हो गई वाइफ, इसकी सन की वाइफ होगी। तो ये कितना हो गया? ससुर का संबंध है। मुकेश रीता के साथ क्या संबंध? ससुर है। ठीक है, और राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो उत्तर में गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर दोबारा दाएं चलता है, तो दाएं नीचे ही होगा, और अंत में बाएं चला जाता है। अंत में क्या चला जाता है? बाएं चला जाता है। तो ये दायां हो गया, फिर इधर दायां हो गया, तो इधर बायां हो गया। तो ये क्रम किस दिशा में है? तो ये ईस्ट हो गया पूरा, ऑप्शन ए। अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में लिखते हुए सबसे अंत में आ गया, तो देखिए सबसे अंत में क्या होगा? देखिए ए तो शुरू में आ जाएगा, तो देखिए एच भी, देखिए ये ई, यहाँ तक तो सब सेम है, ये सेम है। देखिए अब ई 5 है, आई जो है 9 है, तो ये लास्ट में आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक या श्रेणी आगे है। तो देखिए 39, जो जोगिंदर है, नितिन जो है जोगिंदर से 7 रैंक ऊपर है, तो जोगिंदर अगर यहाँ है तो ये इससे 7 प्लस करेंगे इसके पोजीशन में, तो इसका नितिन का रैंक आएगा। ठीक है, यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां, तो ये कहाँ गया? 17, ये अंतिम है तो 17, तो ये यहाँ से नितिन का रैंक अंतिम से कितना हो गया? 17 और 7 24, तो ये ऊपर में बचा कितना? ऊपर में बचा है फर्स्ट से, यानी ये फर्स्ट है, तो ये कितना बचा? 15, टोटल 39 है, तो 30 और 9 39 हो गया। तो नितिन का रैंक कौन सा हो गया? तो ये तो 15 है इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर वाला का रैंक 15वां है, तो इसका रैंक कितना हो गया? 15 + 1 यानी 16। तो नितिन का रैंक आराम से कितना है? तो 16वां रैंक हो गया, डी ऑप्शन। यदि प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ माइनस है। ठीक है, तो देखिए 175, यहाँ से लिखते हैं 175 माइनस का तथा प्लस, भागे का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ भागे है, तो माइनस का अर्थ भागे है। देखिए ये हो गया, और ये भागे का अर्थ क्या हो गया? प्लस है, +5, अब प्लस का अर्थ है गुना, और गुना का अर्थ है माइनस, कुछ नहीं है, इसमें सब पुट कर देना है, और प्लस का अर्थ है गुना 10। तो ये क्या हो गया? 25 8 200 होता है, 25 7 175 हो गया। तो 7 पहले भाग देंगे, प्लस इसको गुना करेंगे, तब 100, 20 × 5 = 100 -30, ये कितना है? 7 + 77, 70 = 77, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है, तो राहुल जो है ये सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दोगुनी थी, अगले 4 वर्षों में राहुल की आयु 31 वर्ष हो गया। तो देखिए 4 वर्ष बाद राहुल की आयु जो है 31 वर्ष है, तो वर्तमान आयु कितना होगा राहुल का? राहुल का आयु वर्तमान मान लेते हैं 8 है, तो 27 4 31 हो गया। तो राहुल की आयु सीमा के 3 गुनी है, तो सीमा का आयु कितना हो गया? 27/3 यानी 9। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु
तो लक्ष्मी का आयु वर्तमान आयु के मान लेते हैं एल है, तो एल माइनस 4 हो गया, 4 वर्ष पूर्व की आयु। लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी है, तो राहुल से दुगनी है, तो कितना हो गया, राहुल का 27 है वर्तमान आयु, तो 4 साल पहले कितना हो गया वर्तमान आयु 27 माइनस 4, तो एल माइनस 4 इज इक्वल टू 27 माइनस 4, 23 गुने 2 27, तो एल इज इक्वल टू क्या हुआ 46 प्लस 4 इज इक्वल टू 50, तो यानी सीमा की आयु कितना होगा, सीमा की आयु 9 वर्ष और लक्ष्मी की आयु 50 वर्ष। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए 28 है, ये 7 है, ये 45 है, ये 9, देखिए ये डिवाइड हो रहा है, 7 चौक 28, 12 सत्ते 84, तो देखिए 7 चौक 28 और गिने 20 लाना है, तो 4 पंचे 20, तो ये 4 गुने 5 हो गया, ठीक है। 9 पंचे 45 यानी 5 गुने 5, 12 सत्ते 84, 7 गुने 5, सबको 5 से गुना करना है, तो ये सब पंचे 35 हो गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये इजी है, रेन को कोड में ये लिखा जाता है, मोर को ये लिखा जाता है। देखिए आर का वैल्यू यहाँ पे जो है ये क्या है 8 है, यहाँ भी 8 है, तो यानी इस तरह से आर का वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। ई कहाँ है, ई का यहाँ एट द रेट है, एट द रेट, तो 8 एट द रेट, तो देखिए ये 8 द एट द रेट, और एम को क्या लिखा है, एम को 7 लिखा है, 8 द एट द रेट 7, तो देखिए ये मैच खा रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इस तरह से कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों का लाभ होगा, तो देखिए जो पूर्वोत्तर जो है जो बिहार है उसके जिलों को लाभ होगा कोसी मेची लिंक से, ठीक है, तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार को, ठीक है। किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो इसमें सब भाषा को, तेलुगु को भी है, मराठी को भी है, बंगाली को, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी, तो देखिए ये यूनेस्को ने नहीं दिया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने दी थी इसको, ठीक है। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए ये जो है नासा का मिशन है, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना, यही था उसका उद्देश्य, ठीक है। अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है, तो देखिए अफ्रीका में जो है श्वेत जो अल्पसंख्यक समूह है उसी को अफ्रीकानर्स बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उस 16वीं सदी की बाबरी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ऑफ इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है, तो देखिए बावली जो, तो ये जो है ये राजों की बावली, ठीक है, ऑप्शन बी है। आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है, देखिए आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है, तो ये सही है, आकाश तीर सही है। यह भारत की व्यापक C4 ISR प्रणाली की सज्जता के एकीकृत करता है, ये भी सही है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, तो ये सही है। ये उपरोक्त में से एक से अधिक हो गया आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के पहल के तहत स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है, तो देखिए ये मुख्य युद्धक टैंक जो है MBT अर्जुन हो गया, ये ATA-GS भी हो गया, तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक हो गया आंसर। कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है, तो ये 27 जनवरी जो है ये होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई, इनमें से कौन सी उसमें शामिल नहीं है, तो देखिए उसमें शामिल कौन कौन सी है, जैसे पाकिस्तान में कौन कौन सा जल साझा किया जाएगा, सिंधु, झेलम और चिनाब, तो पूर्वी पश्चिमी में आ गया झेलम, तो झेलम शामिल नहीं है बोल रहे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो, यही शामिल नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो देखिए ये QR आधारित टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, ये सही है। यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, तो ये भी सही है। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध है, तो ये भी सही है, तो ये सही नहीं है, तो कौन सा हो गया, इसमें से कोई भी ये गलत नहीं है। PAT योजना, ठीक है, तो देखिए मिष्टी ये क्या कब हुआ था, 2023-24 में केंद्रीय बजट में पेश किया गया था, ये दूसरा का ए हो गया। अब देखिए लाइफ ये क्या हो गया, मोदी जी ने ग्लासगो में बोला था, ठीक है, COP26 यानी ऑप्शन सी का 4, ठीक है, सी का 4। और इसका जो है प्रदर्शन, उन्नति और व्यापार, तो ये ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य पैट योजना जो है ये इसके तहत था, तो ये का 2। और जो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, ठीक है, तो NCAP कौन सा हो गया, 3 हो गया। ये राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया, ये 3 हो गया, तो इसको ध्यान में रखना है। तो 2 1 4 3
भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कुछ ही प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। सही बात है ये। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, दूसरा सेकेंड सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, पहला चीन है, फर्स्ट जो है चाइना है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास है। तो देखिए, भारी जो उद्योग होता है वो बंदरगाहों के पास नहीं किया जाता है, वो जो है ये जो सीमेंट का उद्योग है वो जहाँ पे मिल रहा है वहीं पे कर रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए, ओनली वन इज करेक्ट। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मिशन दक्ष जो है, जो बच्चा जो पढ़ने में कमजोर है, ग्रेड स्तर से पिछड़ा हुआ है, उसको व्यक्तिगत सलाह प्रदान करने के लिए किया है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार की महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिए, ज्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत है। ऐसा नहीं है। ठीक है, नियमित वेतन नहीं है महिलाओं का। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है, जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। ये सही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। देखिए, किस में निहित है? लोकसभा के अध्यक्ष में निहित होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। ये सही है। भारत का महान न्यायवादी, तो देखिए, भारत का महान न्यायवादी जो होता है सरकार का सबसे बड़ा जो वकील होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्हता नहीं है। नहीं, ये सब जगह है इसका। ठीक है, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। ये स्टेटमेंट सही है। संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। सदन में बैठ तो सकता है लेकिन उसमें वोटिंग नहीं कर सकता है। देखिए, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है, पूर्णकालिक नहीं है, अंशकालिक है। वो प्राइवेट रोजगार भी कर सकता है। तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों को निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो देखिए, वन्य जीवों की सुरक्षा, तो ये समवर्ती में आता है। कृषि पर आय, तो देखिए, कृषि पर आय जो है इसमें राज्य सरकार का ही होता है सिर्फ। ठीक है, विद्युत उपभोग और बिक्री पर कर, ये भी राज्य सरकार का है। तो यह मूल्य नियंत्रण, ये दोनों में आता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल हुआ तो राज्य पे भी डिपेंड करता है और सेंटर पे भी डिपेंड करता है। तो 1 और 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन, गांधी जी का कहना था कि ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, तो ये भी सही है। समान नागरिक संहिता, ये गांधी जी ने नहीं बोला था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, तो ये कुटीर उद्योगों को भी गांधी जी सपोर्ट करते थे, तो ये भी सही है। और ये काम के अधिकार का नहीं था। ठीक है, तो 1 और 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, राज्यसभा में सीटों का अंतर, ऑप्शन ये 4थी अनुसूची में है। ये शपथ का प्रारूप, ये सही है 3री अनुसूची में। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है, ये 6ठी में नहीं 5वीं में है। 6ठी में जो कुछ क्षेत्र हैं मिजोरम, मेघालय, ये सब का है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये 5वीं अनुसूची। संघ सूची 7वीं सूची में, ये सही है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ये कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। केंद्र सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। नहीं, वो कर सकता है अपने आप। ठीक है, तो ये तो गलत है। ठीक है, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। प्रधानमंत्री परामर्श करते हैं राष्ट्रपति को, उसी अनुसार जो है आवंटित किया जाता है। तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ये क्या हो गया? ऑप्शन केवल 2 सही है। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में या अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, तो ये सही है। महाअधिवक्ता जो को मत देने का अधिकार है, नहीं, उनको मत देने का, सिर्फ बैठ सकते हैं सदन में। यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है, नहीं, कोई जो है चर्चा नहीं हो सकती। किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं, ये भी प्रश्न नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। भारतीय संवैधानिक मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो, तो ये सही है। विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो, ये भी सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखना होता है। जैसे मिनर्वा मिल केस जो है उसमें बोला गया है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार जो है एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। सामूहिक हित
बृहत्तर नहीं है। तो देखिए ये समान जन को, और ये भी सही है, तो कौन कौन सही है, 1 और 2 सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है। तो देखिए इस पर जो वित्त आयोग का कौन सा अर्हता होना चाहिए, ये संसद जो है विधि द्वारा योग्यता निर्धारण करता है, कानून द्वारा, ठीक है। तो संसद विधि द्वारा, ऑप्शन सी हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, ये कौन पर सही नहीं है। देखिए स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता नहीं, राष्ट्रपति जो है सदन को स्थगित जो करता है, ठीक है, स्थगन सदन को करता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ये जो है केवल 4 हो गया। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। तो देखिए वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए जो है वित्त आयोग जो होता है, राज्य का वित्त आयोग राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग करता है। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। भारत की निर्माण क्षमता जो है वृद्धि और उद्योगों से निर्यात में, ये स्टेटमेंट सही है। घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में, ये भी सही है। तो ये 1 और दोनों सही है, 2 दोनों सही है। पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है। तो यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, तो ये भिन्न है उससे, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, तो ये सही। देखिए 2 स्टेटमेंट है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो कोनो एक तो सही होगा। यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, तो ये सही है। इस प्रस्ताव के कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, इसका कारण बताना होता है, ठीक है। सदन की अनुमति इसे प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं है, ये भी आवश्यक होता है। ये भी गलत हो गया और ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, देखिए मौलिक अधिकार का जो संरक्षण होता है दोनों करता है, ठीक है। कांग्रेस के किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो बोलते हैं इसका प्रयोग करने का आक्षेप लगाया। तो ये कौन सा, लाला लाजपत राय ने किया। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था। तो हार्डिंग पे बम फेंका गया था। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला। तो लाला हरदयाल को मिला था। अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था, ठीक है। तो ये किसने दिया था, थियोडोर बैक ने। यंग इंडिया, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पद को प्रारंभ किया था। यंग इंडिया जो है अबुल कलाम आजाद ने। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था। बांटो और छोड़ो कौन ने बोलता, मोहम्मद अली MA जिन्ना ने। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था। तो ये भारत सरकार जो है ये 1947 का जो अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके तहत किया गया था, ऑप्शन सी। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके। तो ये एनी बेसेंट जो है बिहार की यात्रा की थी, ठीक है। बिहार में किस किसान सभा का प्रमुख नेता कौन थे। ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इन्होंने बिहार जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी गठन किया था। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था। देखिए गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह को मार दिया गया था। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। उनका जो उप मुख्यमंत्री था अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। देखिए कर्ण सुवन जो है ये राजा जो गौर साम्राज्य था उसकी राजधानी थी। ये पश्चिम बंगाल में, ए का 3 हो गया। प्राग्ञ ज्योतिष ये असम में, तो बी का 4। गिरनार जो है गुजरात में है और प्रतिष्ठान ये महाराष्ट्र में है जो स्थित है। तो ये सातवाहन साम्राज्य की जो है राजधानी थी वंश की, ये प्रतिष्ठान था महाराष्ट्र का। तो 3 4 2 1, तो ये ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। तो ऋग्वैदिक युग से कौन संबंधित नहीं है। ये गार्गी जो है उत्तर वैदिक काल की है, ये ऋग्वैदिक काल की नहीं है। देखिए चोल गंगम झील, धर्म महामात्र की नियुक्ति, धर्म महामात्र की नियुक्ति कौन किया था, अशोक ने किया था। और देखिए प्रयाग की सभा हर्षवर्धन करते थे, ठीक है। ये सुदर्शन झील ये कौन बनाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और चोल गंगम, गंगा जो है जो नॉर्थ विजय किया था उन्होंने, तो राजेंद्र प्रथम ने चोल गंगम झील बनाया था। तो ये 3 हो गया। 3 4 2 1, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। देखिए बहलोल लोदी जो था, लोदी वंश का, ये सबसे अधिक समय तक शासन किया था। प्राचीन भारत में किस निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो मौर्य आया, ये आया,
फिर क्या कौन सा आया, मौर्य साम्राज्य समाप्त होने के बाद शुंग वंश आया, 1 आया, फिर कण्व वंश आया, 4 आया, और फिर कुषाण वंश आया। तो 2 1 4 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए गीतावली भी लिखी गई, विनय पत्रिका भी लिखी गई, कवितावली भी लिखी, साहित्य लहरी जो है सूरदास द्वारा लिखा गया था। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, इनके द्वारा नहीं लिखा गया था। इसमें देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए काबुली बाग मस्जिद, तो काबुली बाग मस्जिद जो है ये किसने बनाया था? ये बाबर ने बनाया था, जो 1526 का पानीपत का युद्ध था उसके विजय के उपरांत। तो एक कौन सा हो गया, 4 हो गया। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, तो ये बी का 1 हो गया। इलाहाबाद का किला किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था, 3। और ये एत्तामुद्दौला का मकबरा ये अपने पिताजी के याद में बनाया था नूरजहां ने, ये 2 हो गया। 4 1 3, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये कोलकाता क्रॉनिकल नहीं, द बंगाल गजट का जो है प्रकाशक व्यक्ति संबंधित थे उससे, तो ये तो सही सम्मिलित नहीं है। देखिए दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, ये सही है। और रामास्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी, ये भी सही है। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो ये बिहार में आयोजित कौन सी नहीं की गई? तो चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में की गई थी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे। 1938 नहीं 39 में किए गए थे, तो ये सही नहीं है। जनवरी 1941 में वह घर में नज़रबंदी से भाग निकले, ये अफगानिस्तान के रास्ते भाग निकले थे, ठीक है, ये सही है। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार गठित की, ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है? इस कौन सा कथन सही है? तो ये 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में कौटिल्य जो है आचार्य नहीं थे, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था? तो सबसे पटना जो है हरकरा का प्रकाशन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, तो ये उस सत्याग्रह में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, तो ये का तो 4 हो गया। आजाद दस्ता, ये जयप्रकाश नारायण ने बनाया था इस संगठन को, बी का 1। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये श्याम नारायण सिंह थे, तो 2। किसान सभा बिहार, तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती। 4 1 2 3। मैजिनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच विद्यमान है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है, तो हॉर्मुज जो है ये जोड़ता है पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो ग्राउंड जीरो है ये न्यूयॉर्क में है। 9/11 की जो घटना हुई थी उसी पॉइंट को ग्राउंड जीरो कहा जाता है, ठीक है, तो बी हो गया। रडंग संदर्भित है, तो ये रडंग जो है स्थानांतरित कृषि है, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती है, उसी कृषि को लडंग कहते हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है माजुली है, ये हम लोग जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन है? तो ये गोदावरी नदी बेसिन है। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे जो है देवप्रयाग स्थित है। भारतीय क्षेत्र में कौन 2 ज्वालामुखी द्वीप है? तो देखिए नारकोंडम और बैरन, ये 2 ज्वालामुखी हैं। मेरठ के किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला है? तो देखिए जीआई टैग मिला है कैंची को। भारत के में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा जो है मध्य प्रदेश में है। लोकटक एक क्या है? झील है, ये लोकटक झील है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, ये इसमें बाघ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो राज्य पशु कौन सा है बिहार का? बैल जो है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 2014 में हुई थी। ये इसके जो पहले कुलपति बने थे अमर्त्य सेन, जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज विनर थे। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है, तो ये कहाँ होता है? कैमूर जिला में उद्गम होता है इसका, कर्मनाशा का। बिहार संपूर्ण भारत का 95% पायराइट उत्पादित करता है, तो ऑप्शन सी हो गया। और बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? सोना कहाँ है? जमुई जिला में पाया जाता है सोना, ठीक है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये मानसून वाला जलवायु क्षेत्र है बिहार का, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून।
हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। तो नियत वेग है कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स जो है उस पर 0 हो जाएगा। तो फोर्स 0 होगा तो यानी उसका फ्रिक्शन जो है उसी के बराबर होना चाहिए, यानी इधर 200 न्यूटन लग रहा है तो फ्रिक्शन भी इस पर 200 न्यूटन होना चाहिए, तभी उस पर फोर्स 0 हो जाएगा। यानी एफ नेट जो हो जाएगा 200 माइनस 200 इजिकल टू 0, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो 0 हो गया। ये 200 न्यूटन, ऑप्शन बी करेक्ट है। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। ये 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा, तो 20 सेकंड में 400 मीटर। ये फॉर्मूला लगा देते हैं, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो विराम अवस्था था, यू 0 है, प्लस हाफ ए कितना है और ए यहीं ज्ञात करना है, और बी टी कितना है 20 का स्क्वायर। तो ये नहीं क्या है 400/2, यानी 400/2 ए हो गया, यही हो गया, यानी 200। तो ये एस का वैल्यू कितना है 400 इजिकल टू तो ए इजिकल टू कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको तो एफ इजिकल टू कितना होता है एम इंटू ए, तो 60 टन है तो यानी 7000 किलो हो गया इंटू 2, तो ये कितना हो गया 14000 न्यूटन का बल हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा की जूल में होगी। तो यूनिट, एक यूनिट बराबर 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। तो यानी 1 किलो का मतलब 10^3, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, आवर मतलब 36 सेकेंड। तो देखिए सेकेंड तो कट गया, तो ये बच गया जूल, तो 3 पॉइंट इंटू, देखिए ये 3 है, 10^6 इतना है, एक यूनिट में इतना जूल होता है। तो कितना 250 यूनिट में कितना जूल होगा 250 यूनिट इजिकल टू, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक यूनिट में इतना जूल, तो 250 में 3.6 इंटू 10⁶। तो ये कितना हो जाएगा, अब जो है इसको ये 10 हो गया, तो ये 10 कट गया, 25 गुने 36, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुने 10⁻8, इसको 9 से गुने 10⁻8 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ये स्टील में होती है, ठोस में जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी स्थित ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो क्षरण हो जाता है, उसका लगातार कम होता जाता है, तो क्षरण नहीं होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये बदलता है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, इसमें कोई लॉस नहीं होता है, तो ये उल्लंघन नहीं, ऑप्शन बी। बेलों की एक जोड़ी खेत जोते समय हल पर 140 न्यूटन की बल लगाती है, जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो वर्क डन इजिकल टू एफ इंटू एस हो गया। तो एफ इंटू एस, तो एफ कितना 140 15, तो कितना हो जाएगा ये 140, यानी 140 गुने 14×5 70, यानी 700, तो 7×7 = 11, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 2100 जूल। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत प्रतिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो पावर जो होता है I² R होता है, तो आई को ऐसे V/R भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर R हो गया, तो ये ना V²/R भी हो गया। अब P = VI भी होता है, I²R में इसे भी लिख सकते हैं, I × IR होता है V, I × V, तो VI हो गया। ये देखिए ये भी हो गया, देखिए IR² नहीं हुआ, ये भी सही है, I²R, VI भी सही है, V²/R भी है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी शॉर्ट सर्किट होगा तो तुरंत ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जल जाएगा सब कुछ। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली नियुक्ति है, क्या है, फ्यूज लगा देते हैं। ठीक है, 0.1 AnHCl समाधान का pH मान लगभग है, pH इक्वल टू होता है -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, तो -log 0.1, तो देखिए log इतना 1/10 हो गया, तो log 1/10 पर पावर माइनस ऊपर गया तो यहाँ -1 हो गया, तो ये log 10 हो गया, तो log 10 का वैल्यू 1 हो गया, तो ये कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इंडियम टिन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है, कार्सिनोमा जो है प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें ये लेवोटिल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है, यह जहरीला यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखिए, तो ये उपरोक्त सभी सही है। ऑक्टेन रेटिंग
बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल लेड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। पी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है, तो ये पॉली, ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये वेल्डेट, तो ऑप्शन सी। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है? तो ये किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका, प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? तो UAA, ये नॉनसेंस कोडन है, को याद रखना है। विलुप्त होने के खतरे में परी प्रजातियां कहलाती है, तो ये क्या है? लुप्त प्राय प्रजाति कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन सी है? ये गन्ना है खरीफ फसल। पौधों के जाइलम निम्नलिखित में से कार्य करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन के लिए जाइलम इसके लिए उपयोगी है। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषता का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे APD कोंडोले, ये ऑप्शन सी। आम में हम जो भाग खाते हैं वो है, तो बाहर बेजल भी उसका छिलका है, मध्य है वाले भाग हम खाते हैं, ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है, तो इसको माइकोराइजा संबंध में खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा मिलता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर ये लेक्चर आपको थोड़ा भी हेल्प किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।